कॉन्सेप्ट का नाम है ओरिजिन, कंपनी का नाम है। एलजीएनएस उसका नेटिव टोकन है। और किसी भी चीज का शुरुआत जानने के लिए या उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए हम उसके बैकग्राउंड को जानते हैं दोस्तों। जैसे आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी या क्वाइन या टोकन की कोई भी बंदा बात करता है तो हमेशा उसके बैकग्राउंड पे जो पहला कॉइन है बिटकॉइन या इथेरियम, उनका एग्जाम्पल लेकर के चलता है, क्योंकि उनके पास और दूसरा एग्जाम्पल होता ही नहीं बताने के लिए। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं दोस्तों, ये ओरिजिन का ही इतिहास हमारे पास है बताने के लिए, ओलंपस नाम से। इनका उनका जो पुराना कंपनी है वो है ओलंपस। ओलंपस का भी प्लान सेम ओरिजिन जैसा ही है। आप चेक करना चाहते हैं तो ओएचएम टोकन उसका है। ओएचएम टोकन और एलजीएनएस टोकन दोनों ही कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है दोस्तों। दोनों का इतिहास आप चेक कर सकते हैं कि मैं जो बताने वाला हूं वो सही है या गलत है। मेरे बोलने पे मत जाइए, आप उसको जा करके कॉइन मार्केट कैप और जितने भी आपके ब्राउजिंग टूल्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, किसी पर भी आप जाकर के उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल करके आप उसको चेक कर सकते हैं। सब में आपको डाटा मिल जाएगा और आप उस पर देख सकते हैं कि जब ओलंपस की शुरुआत हुई थी 2021 में, तो उसने 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में शुरू किया था। और आज के डेट पे उस पे 7,000 से ज्यादा होल्डर्स आज भी बने हुए हैं। आज भी कॉन्सेप्ट जिंदा है, आज भी कॉन्सेप्ट रन कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम हो रहा है। $4.5 मिलियन ज्यादा से लिक्विडिटी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छे मुकाम पे आज भी ओएचएम खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे उसमें ना करने का दो रीजन है। एक तो वो ईआरसी टोकन पे है, ईआरसी 20 पे चैन पे है, जिससे फीस ज्यादा लगता है। दूसरा दोस्तों, जैसे बिटकॉइन में कोई भी रेफरल प्रोग्राम नहीं, उसी प्रकार ओएचएम में भी किसी भी प्रकार का रेफरल प्रोग्राम नहीं है। तो आज तक कभी आपने किसी भी लोगों को होटल बुक करके, रेस्टोरेंट बुक करके बिटकॉइन का प्लान बताते नहीं सुना होगा, क्योंकि उसमें रेफरल नहीं है। तो जानकारी के लिए जरूर बता देते हैं, लेकिन उसका प्लान को लेकर के कोई नहीं बताते। उसी प्रकार ओएचएम है, ओएचएम पे आप जाएंगे और जाकर के अपना ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यह है दोस्तों कि 4 साल से रनिंग में है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप उसमें जाएं, टोकन को खरीदें या अनस्टेक करें या बेचें या नहीं बिका, या ऐसा नहीं हुआ जो कि क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में अक्सर होता आया है। कोई भी नेटवर्किंग वाला टोकन या कोई भी नेटवर्किंग वाला चीज आज तक आपको 4 साल का इतिहास देखने को नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। तो नए बंदे से मैं जरूर बोलूंगा कि उनके इतिहास को जरूर सर्च किया कीजिए कि इतिहास में क्या हुआ है। इतिहास से ही प्रेजेंट बनता है और उससे आप बहुत सारा आकलन लगा सकते हैं। तो मैं इसको मान के चलता हूँ दोस्तों, पिछला प्रोजेक्ट जिस पे रेफरल नहीं था वो 4 साल चला है, तो ओरिजिन कम से कम 10 साल तो चलेगा। 10 साल का प्रोजेक्शन करके आज मैं लोगों को प्लान बताता हूँ, और 10 साल का ही मैं लोगों को प्लान बताता हूँ। एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, इस तरीके से लोग अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर के चलते हैं। तो आज मेरे प्लान को दोस्तों आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड की तरह ही सोच करके चलिएगा। जो भी आपके पास फ्री मनी आता है उससे थोड़ा 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 हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में आप इसमें डाल करके 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। उस 10 साल में बने हुए पैसे के बाद आपके आगे आने वाले बच्चों को या आगे आने वाले फ्यूचर को आप काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। तो उसी लेवल पे आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ओरिजिन को दोस्तों। ओरिजिन की शुरुआत हुई थी आज से 7 मार्च 2024 में। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्मोर और सर्टिक से ऑडिट करा करके इन्होंने चालू किया था। आज के डेट पे 1.5 लाख के आसपास इसके होल्डर्स होने जा रहे हैं। आप इनको पूरी तरह से ट्विटर और सभी जगह पे फॉलो करके इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। इसने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो डेफी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। डेफी जो होता है उसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहा जाता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक सेंट्रलाइज फाइनेंस जो होता है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप नाम सुने होंगे तो कैथेटर, कंपाउंडर, ये सब कंपाउंड हो गए, ये आवे हो गए। ये पहले डेफी के प्रोजेक्ट हैं जो पूरी दुनिया में पहली बार डेफी को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी वाकई में पहले बहुत कुछ नहीं था, केवल एक डिजिट का गेम था। लेकिन जब से उसमें डेफी सिस्टम लागू हुआ, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम लागू हुआ, तब से उसने क्रिप्टो के इतिहास को बदल दिया। आप और ज्यादा इतिहास जानना चाहते हैं तो डेफी के बारे में पूरा स्टडी कीजिए, कंपाउंड के थेटर आवे के बारे में सर्च कीजिए। आपको देखिएगा, देखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है डेफी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में बैंकिंग होता है, लोन होता है,
लोगों को लोन दिया जाता है, कोलेटरल रख करके उनको इस तरीके से पूरी चीजें दी जाती हैं। जिस तरीके से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में होता है, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी में पूरी चीजें होती हैं, उसी को हम डेफी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये एक अलग टाइप का डेफी प्रोजेक्ट है, और डेफी को समझने और ओरिजिन को समझने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को समझना पड़ेगा, तभी इसके तीनों फेज के प्रोजेक्ट आपको समझ में आएंगे। तीनों फेज का प्रोजेक्ट समझाने के लिए मैं आपको अगले स्लाइड पे लेकर के चलता हूं। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के चल रहा है। दूसरी जो कंपनियां होती हैं वो तो अपने टोकन, इकोसिस्टम और बाकी चीजों को लेकर के अग्रसर होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अगर कोई कंट्रोल करता है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल क्या है वो उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि किस तरीके से अमेरिका में डॉलर बनाया जाता है, हमारे यहाँ किस तरीके से आईएनआर को छापा जाता है, और किस तरीके से किसी कंट्री का जो बेस करेंसी होता है उसे कैसे बनाया जाता है, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक मॉडल। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में जो चीज होता है वो एक इकोनॉमिक मॉडल को अगर वो रिप्रेजेंट करके चल रहा है, तो दोस्तों ये समझ के चलिए ये बहुत ही अच्छा वो कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया जा रहा है। तो इसमें जो इकोनॉमिक मॉडल को बनाया गया है वो बॉन्ड के थ्रू बनाया गया है। बॉन्ड से एलजीएनएस को बनाया गया है, और एलजीएनएस अप एंड डाउन को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये बॉन्ड के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करके आगे चल रहे हैं। दोस्तों इसको तीन फेज में इसको डेवलप करने का जिम्मा जो है वो डेवलपरों ने उठाया है। पहला फेज अभी रनिंग में है, दिसंबर तक पहला फेज चलेगा। उसके बाद 2025 जनवरी या फरवरी से सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। पहले फेज में हम रिक्रूटमेंट फेज मानते हैं इसको, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का एक नेटवर्क बना रहे हैं, लोगों को इसके बेसिक चीजों के बारे में बता रहे हैं। उसके बताते बताते ही 137 में से 11 प्रोजेक्ट हम लाइव कर चुके हैं, और आने वाले समय पे महीने के अंदर 3 प्रोजेक्ट और हमारा लॉन्च होने जा रहा है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों 3 फेज में पूरा 136 प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में आ जाएंगे। फेज टू में हम जाएंगे तब हमको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि पैनकेक स्वेप, सुशी स्वेप, यूनिस्वेप है, उस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको हमारा खुद का देखने को मिलेगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक क्या होता है दोस्तों, जहां पर आप पैसा रख सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं, वहां पर आप उधारी कर सकते हैं, और अपने बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आप उस बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। उसको डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक कहा जाता है। बहुत जल्दी हमारी कंपनी स्टार्ट करने वाली है। उसके लिए जरूरी होता है दोस्तों एक स्टेबल करेंसी। 2 प्रकार की करेंसीज होती है, अनस्टेबल करेंसी और स्टेबल करेंसी। अनस्टेबल करेंसी हम कॉइन या कहते हैं, जिसका कितना फ्लक्चुएशन हो वो किसी के हाथ में नहीं रहता, कम्युनिटी के हाथ में रहता है। कम्युनिटी जितना ज्यादा डिमांड पैदा कर देती है उतना ही जो है ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन स्टेबल कॉइन एक फिक्स रेट होता है, 1 यूएसडीटी इक्वल टू स्टेबल कॉइन, चाहे डाई हो, पैक्स हो, बीयूएसडी हो, एफयूएसडीसी हो, यूएसडीसी हो, या फिर किसी भी प्रकार का स्टेबल करेंसी हो जो लोगों ने अपने अपने इकोसिस्टम में बनाया है, वो सब $1 बराबर एक करेंसी कहा जाता है। उसी प्रकार हमारी स्टेबल करेंसी आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेगा ए के नाम से, जो कि स्टेबल करेंसी रहेगा, डॉलर के वैल्यू के बराबर रहेगा। क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बैंक कार्ड आज भी हमारा अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। लोन सर्विसेज और बाकी सारे फेसेस जो होंगे सेकंड फेज में चालू होने का है। एक्चुअल जो डी का काम है वो आपको सेकंड फेज में देखने को मिलेगा कि सेकंड फेज में देसी किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। इसकी सारी तैयारी कंपनी कर चुकी है, केवल धीरे धीरे करके एक एक फेज वाइज उसको लॉन्च करना बाकी है। फेज 3 में दोस्तों हम देखेंगे वेब 3.0। वेब 3.0 एक इंटरनेट का वर्जन होता है। वेब 1, वेब 2, वेब 3। वेब 3.0 इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें मेटावर्स को बहुत अच्छे तरीके से रन कराया जाता है। हमारा मेटावर्स का एक तैयार हो रहा है, जहां पर एक नई दुनिया आपको देखने को मिलेगी। वहां पर आपका अवतार जाएगा और जा करके परचेसिंग करेगा, वहां पर लैंड परचेस करेगा, दुकान परचेस करेगा, उसे रेंट पे चढ़ाएगा, और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होकर के कमाई को बढ़ाएगा। ये आने वाले समय पे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, जो वेब 3 और मेटावर्स है थर्ड फेज में। तो 2026 में ये भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो रन, और तीनों फेज को अगर आपको मजे लेने हैं, तीनों फेज के आप फायदा उठाना है, तो आपको हमारे सिस्टम पे एक रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपको एक यूजर बनना पड़ेगा। जिस बंदे ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है या बुलाया है
उसका रेफरल लिंक लेकर के आप थोड़ा सा मैट्रिक कैश फीस के लिए लेकर के आप इसको ज्वाइन करें। जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको यहाँ पे LGNS को परचेज करना पड़ेगा। LGNS को परचेज करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप स्वैपिंग के माध्यम से कर लीजिए या हमारे डैप में जा करके ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी परचेज कर लीजिए। ट्रेजरी बॉन्ड लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो क्यों बनाया गया है, इनका मैकेनिज्म क्या है, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है और इनको आगे किस तरीके से ये सिस्टम के मजबूती के लिए बॉन्ड सिस्टम को बनाया गया है, इन चीजों को हम समझते हैं। बॉन्ड ही इस सिस्टम का बेस है दोस्तों, वही इसका ताकत है। उस चीज को आप समझ गए तो अन्य क्रिप्टो करेंसीज जो आज तक मार्केट में लेकर के लॉलीपॉप लेकर के आई और उन लॉलीपॉप को देख करके लोग सिस्टम को बिना समझे केवल प्रॉफिट को देख करके ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर आप बॉन्ड को समझिए और बॉन्ड को बेस बना करके अगर आप ज्वाइन करेंगे और एक लंबे समय के लिए प्रोजेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपको कभी भी इसमें नुकसान नहीं होगा दोस्तों। एक गारंटेड सिस्टम है। कैसे गारंटेड सिस्टम है आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, और दोनों से आप परचेज जैसे ही करते हैं डेप में आप जाते हैं, डेप में जाकर के अगर आप लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेज करते हैं या ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज करते हैं दोस्तों, कॉइन में अप या डाउन ये दो सिचुएशन ही बनते हैं, या तो वो स्टेबल रहेगा या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर आएगा, कोई भी चौथा सिस्टम नहीं बनता है। तो इन तीनों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आज कॉइन की दुनिया में बहुत बड़ा एक तहलका, एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, और जो रिवॉल्यूशन ओरिजिन लेकर के आ रहा है। कैसे दोस्तों, डेप में देखिए जब आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो ट्रेजरी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कॉइन के अप को कंट्रोल करता है, सप्लाई को बढ़ाता है। यहाँ पे एक यूएसडीटी बराबर एक एलजीएनएस जनरेट होता है। जब भी आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो वहां पे वो एक यूएसडीटी के बराबर एक एलजीएनएस जनरेट कर देता है, लेकिन आपको देता सिर्फ उतना ही है जो आपका उस समय करंट लाइफ के हिसाब से बनता है, और बाकी को ट्रेजरी में भेज देता है, सप्लाई में भेज देता है। तो वहां पर सप्लाई बढ़ जाता है जिसके कारण से कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर की ओर नहीं जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक बैलेंस वे पे रखा जाता है। बैलेंस वे पे रखने के हमेशा कॉइन जो है बहुत अच्छे स्टेबल तरीके से बढ़ सकता है। दूसरा, अगर कॉइन एक जगह पे रुका हुआ है, ना तो अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, तो लिक्विडिटी बॉन्ड पे डिस्काउंट दिया जाता है। लिक्विडिटी बॉन्ड से जैसे ही आप परचेज करते हैं तो वो 50% में बढ़ जाता है, 50% यूएसडीटी में, 50% एलजीएनएस में। तो दोस्तों एलजीएनएस में जैसे ही वो बढ़ता है, आपका जो उस समय का करंट प्राइस के हिसाब से होता है वो आपको डिवाइड कर देता है, दे देता है, बाकी वो ट्रेजरी में जमा कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों लोग कंफ्यूज ना हो, लिक्विडिटी बॉन्ड के परचेज करने के लिए आपको आधा डाई और आधा एलजी नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ डाई रखना पड़ेगा। तो सिस्टम अपने आप उसको बांट देता है। कई बार लोग समझते हैं कि हमको आधा एलजीएनएस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रखेंगे, आपको केवल डाई रखना है, डाई से बॉन्ड को परचेज करना है। परचेज करने के बाद जैसे ही आप आगे की ओर जाते हैं, देखते हैं कि जब कॉइन का रेट हमारा अप की ओर जा रहा है तो ट्रेजरी बॉन्ड पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सप्लाई को बढ़ाने का हमारा काम करता है। जितना भी हमारा रेट रहता है उसके हिसाब से हमको मिल जाता है और बाकी ट्रेजरी में जमा हो जाता है। और ये जब कभी भी अप की ओर बहुत ज्यादा जाने लगता है तो ट्रेजरी बॉन्ड सपोर्ट करता है उस चीज को बैलेंस वे पे लाने के लिए। फिर दूसरा है हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड। लिक्विडिटी बॉन्ड में जब लिक्विडिटी कम हो जाता है या लिक्विडिटी नहीं रहता है, बराबर फ्लैट पे चल रहा होता है, तो ये लिक्विडिटी को ऐड करने के लिए इनको दिया जाता है, और इस बॉन्ड से परचेज करने से हमारा लिक्विडिटी का रेशियो जो है वो बढ़ते जाता है, एक्यूमुलेशन होते जाता है दोस्तों। थर्ड है, अगर कॉइन डाउन की ओर जा रहा है तो डाउन की ओर जा रहा है तो फिर हमारे लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट बंद हो जाता है, हमको स्वैप से परचेज करना पड़ता है, यानी कि मार्केट से परचेज करना पड़ता है। हम बाई जो लिखा है हमारे आईडी को खोलने पे वहां पे जाते हैं और वहां पे जा करके हम स्वैपिंग से परचेज करते हैं। स्वैपिंग से परचेज करते हैं दोस्तों तो पूरा 100% जो डाई होता है वो लिक्विडिटी के रूप में चला जाता है। तो लिक्विडिटी के रूप में जाता है तो जो नीचे की ओर जा रहा है प्राइस उसको वो ऊपर की ओर उठाने लगता है। तो आप देखेंगे जब भी आप 100% स्वैपिंग से परचेज कर रहे हैं तो कॉइन का रेट अप की ओर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको देख सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों तीनों चीज को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। लिक्विडिटी बॉन्ड से अगर फ्लैट चल रहा है तो अप जा रहा है तो ट्रेजरी बॉन्ड से, और डाउन जा रहा है तो स्वैपिंग से, स्वैप से उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। जैसे ही आप स्वैप, ये तीनों में से किसी एक माध्यम से एलजीएनएस को परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने के बाद या तो आप उसे वैलेट में रख सकते हैं या हमारे सिस्टम पे उसको दोबारा से स्टेक कर सकते हैं। सिस्टम पे अगर वैलेट में रखे हुए दोस्तों तो जो रेट बढ़ेगा वो एप्रिसिएट करके आप उसको सेल आउट करके आप अपना फायदा ले सकते हैं। लेकिन
टोकन की संख्या उसमें नहीं बढ़ेगी। अगर आपको अपने टोकन की संख्या बढ़ानी है तो आपको हमारे सिस्टम पे स्टेक करना पड़ेगा। ऐसे ही आप स्टेक करते हैं एलजीएनएस को, तो स्टेकिंग करने के बाद में आपको 0.2% से 0.4% तक हर 8 घंटे में दोस्तों प्रॉफिट आपको दिखने को मिलता है। जैसे 0.2% से 0.4 बनने लगता है हर 8 घंटे में, तो हम उसको ऑटो कंपाउंडिंग के रूप में देखते हैं कि हर 8 घंटे बाद वो ऑटो कंपाउंड हो जा रहा है, और ऑटो कंपाउंड होकर के मंथली पे हमको वो 43% का ग्रोथ देता है। यहीं पे मैं एनुअल की बात करूं तो 79 टाइम्स का ग्रोथ हमको ये देखने को मिलता है। अगर मैं एपीवाई की बात करूं तो 2800 से 2900 एपीवाई अभी हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि एक एलजीएनएस अगर आप लगाते हो इस सिस्टम पे एक पहले महीने में, तो एक साल बाद लगभग वो 28 से 29 एलजीएनएस बन जाता है दोस्तों। यानी कि 28 गुना पैसा आपका हो जाता है, सॉरी टोकन आपका 28 गुना हो जाता है दोस्तों। अब आपका जैसे ही 28 गुना हो गया, अगर आप बीच में निकालना चाहें, कभी भी निकालना चाहें, एक बैंक की तरह काम करता है और इसमें एनी टाइम आप अपना प्रिंसिपल प्रॉफिट सब कुछ कभी भी निकाल करके बाहर हो सकते हैं। जब भी आप उसको अनस्टेक करते हैं और अनस्टेक करके उसको सेल आउट करते हैं, तो सेल आउट करने पे दोस्तों दो तरीके का सेल आउट होगा, या तो P2P होगा या तो आप स्वेपिंग से करेंगे। P2P होगा तो आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप स्वेप करते हैं तो उसमें से 5% कट जाता है दोस्तों। 5% कटने के बाद उसमें से 2.1% जो है वो रिपर्चेस ऑफ एलजीएनएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चला जाता है। उसमें से 2% फोमो वैलेट में है, 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड के रूप में चला जाता है। तो ये जो 2% फोमो वैलेट में जाता है दोस्तों, वो आपका और हमारा ही है। कैसे है देखते हैं हम उसको आगे। ये 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है इसमें। जो फोमो वैलेट, आवरली फोमो वैलेट होता है, वीकली फोमो वैलेट होता है और मंथली फोमो वैलेट होता है। उसमें से जितना भी परसेंट जब भी आते जाता है, जैसे ही वो 20,000 होता है, 20,000 होने पे उसमें से 10% जो है वीकली पॉट के लिए चला जाता है, 10% मंथली पॉट के लिए चला जाता है, और 80% जो होता है उसमें से वो दोस्तों 10 लोगों को यहाँ पे सिस्टम के द्वारा रेंडमली बांट दिया जाता है। जैसे सिस्टम के द्वारा हमारे कई भी लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया में इसको प्राप्त कर चुके हैं। ये होता है आवरली पॉट। इसके बाद आता है दोस्तों वीकली पॉट। वीकली पॉट में उसका जो जितना हिस्सा होता है $50,000 होने पे वीकली पॉट बंद हो जाता है। उसी प्रकार से 20% उसमें से एनुअल मंथली पॉट के लिए चला जाता है, और 80% को 50 लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। जिस जैसे ही मंथली पॉट आता है दोस्तों, वहां पे 2 भाग में 60-40 में बांटा जाता है। मंथ के एंड के दिन, आखिरी के दिन जितना भी रहता है उसका 60% जो है 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और 40% एक ऐसे बंदे को दिया जाता है उस पूरे सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किया हो। तो अगर आप वन टाइम वन शॉट में बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, तो भी आप इस 40% के हकदार हो सकते हैं। जो पिछली बार किसी ने मुझे शेयर किया था, $18 से भी प्लस गया था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल सकता है। ये तो हो गया हमारा कॉइन को खरीदना, स्टेक करना और आरओआई के रूप में पाना। अब हम आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग अगर कोई बंदा करता है तो वर्किंग करने वाले को 3 प्रकार के इनकम होता है। स्पाइडर वेब सिस्टम, बोर्ड जो बॉन्ड है, बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव, और डाउ। इसमें हम पहले देखते हैं स्पाइडर वेब सिस्टम। स्पाइडर वेब सिस्टम तो से लेकर के 15 लेवल तक लेवल प्लान है। पहले लेवल पे 16%, फिर 10%, 8%, 7%, 5 से लेकर के 9 तक 6%, और 9 से लेकर के 15 तक 5% दिया जाता है दोस्तों। ये आरओआई का परसेंटेज होता है। एक एग्जांपल मैं आपको रुपए में इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, तो उस 1 लाख का 1% के हिसाब से रोज उसको 1,000 रुपए बनता है। तो उस 1,000 का 160 रुपए आपको बनेगा अगर आपके पहले लेवल में है तो। दूसरे लेवल में है तो 100 रुपए बनेगा, तीसरे लेवल में है तो 80 रुपए बनेगा, चौथे लेवल में है तो 70 रुपए बनेगा, और 5वें से 90 लेवल के बीच है तो 60 रुपए, और 90 लेवल के बाद में है तो 50 रुपए एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख रुपए पे कोई भी बंदा आपको दे करके जाएगा अगर वो 15 लेवल के अंदर आता है तो। और इस लेवल को लेने के लिए आपको अपनी आईडी $100 से टॉपअप करनी पड़ती है, और टॉपअप भी आपको $100 का करवाना पड़ता है जितने भी आपके डायरेक्ट मेंबर हैं उनसे। एक लेवल को खोलने के लिए एक डायरेक्ट जरूरी है करना, 15 लेवल को खोलने के लिए 15 डायरेक्ट आपको करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात और है, अगर आज आपने आज के रेट से $100 बना लिया और कल को ये कम हो जाता है रेट, $10, $8 हो जाता है, तो आपको उसको $100 का मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा।
इसके साथ साथ ही आपको अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ता है। पहले लेवल के लिए $100, दूसरे लेवल के लिए $300, तीसरे लेवल के लिए $500, चौथे लेवल के लिए $800, पांचवें लेवल के लिए $1200, $1700। इस तरीके से दोस्तों $10,000 तक लास्ट तक आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर आपको 15 लेवल का इनकम लेना है तो। इसके साथ साथ दोस्तों 15 लेवल का इनकम आपको मिलता है। 15 लेवल के बाद जो इनकम होता है उसके लिए हमारा सेकेंड आता है। सेकेंड में हम देखते हैं बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव। बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव क्या होता है? बॉन्ड से जो परचेज किया जाता है उसका 5% उसके अपलाइन को दिया जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि अपलाइन की आईडी $1,000 से प्लस होना चाहिए। $1,000 से अगर उसके नीचे आईडी है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर अपलाइन की आईडी 1,000 से ज्यादा है तो जितने भी डाउनलाइन लोग बॉन्ड परचेज करेंगे उसको 5% हर बार कमीशन मिलेगा। और कमीशन जो है जिस तरीके से वो 20-20% करके रोज रिलीज होता है उसी प्रकार से वो भी 20-20% करके रोज रिलीज होगा। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं कि आज मैं खरीदूंगा, आज के आज ही उसका स्टेकिंग रिवार्ड मुझे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 दिनों तक आपको उसकी स्टेकिंग रिवार्ड नहीं मिलता। जैसे जैसे आप क्लेम करते जाते हैं, क्लेम करके उसको दोबारा स्टेक करते जाते हैं तो स्टेकिंग करने पे आपको स्टेक रिवार्ड मिलता है। केवल बॉन्ड को परचेज करने पे स्टेकिंग रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसको भूल गए हैं, वहीं छोड़ दिए हैं खरीद के, तो वो स्टेक नहीं हुआ है, उसको आपको क्लेम करके उसको स्टेक करना पड़ेगा, तभी उस पर स्टेकिंग रिवार्ड बनेगा। तो इस बात को बिल्कुल नोटिस कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये 5% का कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो हमारा सबसे जबरदस्त इनकम है और शानदार तरीके से इनकम दिया जाता है वो है हमारा V1 V2 का इनकम। V1 V2 बनने के लिए आपको 3 लेग में काम करना पड़ता है। 3 लेग में जैसे ही आप 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस डाल देते हैं दोस्तों, 1% से लेकर के 5% तक आपके टीम का, पूरे इंटायर ग्रुप का, पूरे इंटायर टीम का, आपके टीम का आपको ROI का परसेंटेज दिया जाता है। सपोज दैट आप 50,000 कर दिए तो वहां से आपके नीचे जितने भी लोग हैं वो लोग ROI बनेगा, उसका 1 से लेकर के 5% आपको हर 8 घंटे पे कमीशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख करने पे V2 हो जाते हैं। V2 बनने पे आपको 2% से 10% मिलेगा। $3 लाख का 3 लेग पे बिजनेस करने से आप V3 बन जाते हैं। V3 बनने पे 4 से लेकर के 15% तक आपको मिलेगा। और दोस्तों V4 बनने पे आपको 5 लाख करना पड़ता है। 5 लाख करने पे आप V4 बन जाते हैं और 6% से लेकर के 20% तक आपको मिलता है। और $10 लाख का बिजनेस 3 लेग में करने से आप V5 बन जाते हैं और V5 बनने पे आपको 8% से 25% तक मिलता है। यहाँ तक दोस्तों आप वॉल्यूम की सहायता से आप यहाँ पे बन सकते हैं। और इसके आगे अगर आपको V6 बनना है तो वॉल्यूम वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे आपको 3 लेग में V5 पैदा करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आज से ही अपना स्ट्रक्चर सही बना के चलिए। केवल 3 लेग पे अपने सारे लीडर को लगाइए और इसमें चौथा पांचवा लेग खोलने का कोई महत्व नहीं होता। केवल आपका लेवल इनकम बढ़ेगा, लेकिन उस लेवल इनकम के मुकाबले में V1 V2 V6 तक का इनकम बहुत ही शानदार है दोस्तों, 10 गुना ज्यादा है लेवल इनकम से। इसलिए फोकस्ड आप इस प्लान में V1 V2 पे करें, ना कि लेवल पे करें। और यहाँ पर अगर आपके आईडी $100 की है तब भी आप V1 V2 बन सकते हैं दोस्तों। तो ये V6 तक का इनकम होता है, बहुत शानदार इनकम होता है। ट्रेडिंग टर्बो क्या होता है दोस्तों? जो भी आपका कमीशन बन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का कमीशन हो, ट्रेडिंग टर्बो में वो आपको शो करेगा। ट्रेडिंग टर्बो को निकालने के लिए आपको उतना ही डाई का जरूरत पड़ता है। सपोज दैट आपका $100 का कमीशन बना है तो उस $100 के कमीशन को निकालने के लिए आपको 100 डाई चाहिए। 100 डाई को जैसे ही आप डालते हैं वो टरबाइन में चला जाता है। टरबाइन से आप जैसे ही विड्रॉल करते हैं तो उतना ही डाई आपको लगेगा। उस डाई का तुरंत विद इन सेकेंड LGNS परचेस हो जाता है और जो आपका कमीशन है वो तो आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो आपने डाई डाला है उस डाई का LGNS परचेस होकर के वहां पे स्टेक हो जाता है, 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। 24 घंटे बाद दोबारा वहां पे एक क्लेम बटन आता है। उस क्लेम बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपको आपका टरबाइन कमीशन भी मिल जाता है। ट्रेडिंग टर्बो वाला जो कमीशन होता है वो मिल जाता है दोस्तों। इस तरीके से इन्हीं ट्रेडिंग की वजह से आज भी कॉइन स्निफर वगैरह में आप चेक करेंगे इसको तो जा करके देखेंगे ट्रेंडिंग में आज 8 महीने में LGNS जो है दोस्तों नंबर 1 है और आज तक नंबर 1 ही रहा है। तो ये शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस तरीके से आप पूरे कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझिए। जिन्होंने आपको यहाँ पे आज इन्वाइट किया उनके साथ में बैठिए।